नमस्कार, मैं पल्लवी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं तो यूपी खबर। जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, आज नहीं सोचा तो हल नहीं होगा। जी हाँ, वर्तमान में यही बात भगवान कृष्ण की लीला स्थली मथुरा में बहने वाली पतित पावनी यमुना नदी के साथ घटित हो रही है। यमुना का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। पिछले 40 सालों में दिन प्रतिदिन यमुना के जल स्तर इस स्वरूप में निरंतर गिरावट आई है। हालात ऐसे हैं कि अब यमुना जी का जल आचमन के लायक भी नहीं रहा। लगातार बढ़ रहे जल प्रदूषण से सारी यमुना मैली हो चुकी है। पिछले 30 सालों में ना जाने कितने आंदोलन और ना जाने कितने धरने इस यमुना को अविरल निर्मल करने के लिए, लेकिन अभी तक इस यमुना के लिए ना तो केंद्र सरकार कुछ कर पा रही है और ना ही राज्य सरकार। यमुना में आज मथुरा के सभी उद्योगों और शहर का सारा गंदा पानी बड़े बड़े नालों द्वारा यमुना में आकर मिल रहा है और दिन प्रतिदिन यमुना को दूषित कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह शहर का सारा कचरा और गंदा पानी बड़े बड़े नालों द्वारा इस पावन नदी में गिर रहा है। पिछले 40 साल में हर सरकार ने यमराज की बहन यमुना जी के साथ धोखा ही किया है। चुनावी वादों में सभी यमुना को अविरल निर्मल बनाने की कहते हैं, पर बाद में सब इनको इनकी दुर्दशा पर ही छोड़ देते हैं। अब सरकारों की बेरुखी से क्षुब्ध होकर यमुना भक्तों ने किया अंतिम दम तक लड़ाई का शंखनाद। यमुना प्रदूषण घोटाले के दोषियों को मिले दंड। सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग यमुना भक्तों द्वारा की जा रही है। अब यमुना स्वच्छ करने के लिए यमुना भक्तों ने कत्यायनी घाट पर मां यमुना की अविरल धारा पुष्प पूजन के लिए अंतिम दम तक यमुना के हक की लड़ाई का शंखनाद किया है। बुधवार को दर्जनों यमुना भक्तों ने यमुना के आमरण सेवा का संकल्प लेते हुए मां यमुना जल लाओ अभियान की शुरुआत की है। संस्थापक अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी ने कहा कि जब तक हमारे हक का जल नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि 41 दिन तक अनशन के द्वारा सभी यमुना भक्तों में जन जागरण फैलाकर इस लड़ाई को जन आंदोलन बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुकेश चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि मां यमुना नदी को राष्ट्र नदी घोषित करे और मां यमुना जी के जन्मोत्सव के दिन सरकारी अवकाश घोषित हो जाए। साथ ही वृंदावन से लेकर गोकुल तक यमुना के प्राचीन घाटों के सहारे पाइपलाइन डाली जाए तथा विश्व के सबसे बड़े 40 लाख करोड़ के यमुना प्रदूषण घोटाले की सीबीआई एवं न्यायिक जांच हो तथा दोषियों को दंड मिले। वहीं पिछले 40 सालों से अनवरत यमुना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यमुना भक्त महेंद्र नाथ चतुर्वेदी ने सन 1980 में एकत्र किया गया यमुना जल भी दिखाया और बताया कि इस जल में आज भी एक भी बैक्टीरिया नहीं है और ये जल एकदम सफेद है। कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना शुद्धिकरण को लेकर यमुना भक्तों द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। क्या अभियान यमुना भक्तों द्वारा शुरू किया गया है, ये आज हम जानेंगे यमुना पुत्र मुकेश चतुर्वेदी से। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आंदोलन आप लोगों के द्वारा शुरू किया गया है? श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। हमारा ये जो आंदोलन है, यह हमारे हक का जो यमुना जल है, जो केंद्र सरकार ने और विभिन्न सरकारों ने मिलकर के और उसका बंटवारा आपस में कर लिया। हरियाणा सरकार एकमात्र ऐसी इस समय गवर्नमेंट है कि जिसने पूरे यमुना जल पर अपना अधिकार जमा रखा है, जबकि हमारे हक का जो यमुना जल है उत्तर प्रदेश का, वह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 1994 में सेल आउट कर दिया। भाई एक से बताइए, जब ब्रज भूमि जिसकी जान मथुरा है, जिसकी यमुना जी के बिना कोई पहचान नहीं हो सकती, वह यमुना जी का जल आज 40 साल से नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात इस आंदोलन के लिए हमने रखी है, हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई यमुना जी का जल का प्रदूषण और शुद्धिकरण ये सारे शब्द बेमानी हैं। जब 40 साल से यमुना जी का जल ही नहीं आ रहा, जब जल वहाँ से यहाँ आएगा ही नहीं, हथनीकुंड से 100 किलोमीटर आगे तक एक बूंद जल नहीं है, दिल्ली में एक बूंद जल यमुना जी का नहीं है, तो आप मथुरा में आप कैसे 200 किलोमीटर में यमुना जी का जल आ सकता है? विश्व का सबसे बड़ा पौराणिक स्थल है यमुना, सबसे बड़ी पौराणिक स्थल है मथुरा, लेकिन नहीं, मथुरा में यमुना नहीं है। यमुना नदी, गंगा और यमुना हमारी देश की जान है, हमारा प्राण है, भारत राष्ट्र की पहचान है। लेकिन नहीं, आप एक चीज देखिए, राम देश की पहचान हो सकता है, उसके लिए कितने संगठन, कितने राजनीतिक लोग, कितने धर्मावलंबी लोग उसके लिए आंदोलन करते हैं। और 40 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, 30 साल से लगातार यमुना जी के लिए हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या मजाल है कि एक बूंद भी जल वहां से आए। और कोई भी सरकार
40 साल में एक भी सरकार ऐसी नहीं है कि जिसने यमुना जी के लिए कुछ भी किया। और जो सबसे बड़ा विषय है इसमें वह है यमुना प्रदूषण घोटाला। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। 40 लाख करोड़ रुपए 40 साल में खर्चा कर दिए। और आश्चर्य एक बात देखिए, एक बूंद जल शुद्ध नहीं हुआ। आप नालों के पानी को एसटीपी लगा करके शुद्ध करें, अब उस एसटीपी के नाले के पानी को निकाल के आप कहते हैं ये यमुना जी का जल है। मैं कहता हूं उन सरकारी अधिकारियों से, उन योजना बनाने वालों से और उन सभी व्यक्तियों से जो यमुना गंगा या किसी भी धर्म को मानता है, क्या एसटीपी से निकला हुआ पानी आप पी के आप कह सकते हैं ये यमुना जल है? ठीक है। कैसे हो सकता है? हमारी मांग है कि वृंदावन से लेकर गोकुल तक बड़ी बड़ी पाइपलाइन यमुना के किनारे लगाई जाए। नंबर दूसरी बात, यमुना जी की माँ यमुना मैया को आप देखिए राष्ट्रीय नदी घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या यमुना जी राष्ट्रीय अगर नदी घोषित नहीं होंगी 7 राज्यों से गुजरती हैं, लेकिन नहीं, यमुना जी राष्ट्रीय नदी घोषित नहीं। यमुना जी के नाम पर एक छुट्टी नहीं है। आप देखिए बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े देवता, सबके नाम पर छुट्टियां है। गंगा जी के नाम पर है, राम के नाम पर है, कृष्ण के नाम पर है, शिव के नाम पर है। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो उस चीज में अगर कोई गड़बड़ होती है तो हम ये कहते हैं 100 रुपए का खर्चा था, लेकिन आपने 20 रुपए खर्चा किया, 80 रुपए बचा लिए, आपने घोटाला किया। लेकिन जब 40 साल से 40 लाख करोड़ रुपए का जो लोग बता रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी कल्पना नहीं है क्योंकि कितना पैसा कहाँ से आए, कहाँ से एकत्रित करें, लेकिन अगर उसमें यमुना जी के कार्य में अगर एक बूंद जब भी शुद्ध हुआ होता तो हम ये मानते 100 रुपए दिए थे साहब, इनने 10 खर्चा किए, 90 रुपए खा गए। लेकिन यहाँ तो पूरे के पूरे 40 साल से जो भी पैसा आ रहा है सारा पैसा जा रहा है। इसकी न्यायिक जांच हो, इसकी सीबीआई जांच हो और जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें दंड मिले, उनको जेल भेजा जाए। और जब तक ये नहीं होगा, ये लड़ाई हमारी अंतिम लड़ाई जो बोल रहे हैं हम, अंतिम लड़ाई नहीं है, ये अंत तक लड़ाई है। जब तक दम है तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे। यमुना शुद्धिकरण को लेकर भक्तों द्वारा तमाम आंदोलन के माध्यम से सरकार से यही अपील की जा रही है कि किसी भी तरह से यमुना जल को शुद्ध किया जाए। तो यूपी खबर के लिए मथुरा से श्रेया शर्मा। आपको बता दें पिछले 40 सालों में यमुना के जल का रंग बदल गया है। इस पानी में पीने से कैंसर, बीपी, शुगर, लिवर, फ्लोर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। तमाम लोग इन्हीं बीमारियों से काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक सिर्फ अविरल यमुना के नारे ही लगा रही है। यमुना का पानी अब वोट बैंक हो गया है। देखना होगा कि देर सवेर सरकार की नींद खुलती है या यूं ही भगवान कृष्ण की लीला स्थली मथुरा में बहने वाली पतित पावनी यमुना मैली होती रहेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहें यूपी खबर के साथ।